तो भाई ये है Realme का P4 5G और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये फ़ोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करते हो जिससे कम से कम एड्स आपको शो और कम से कम ब्लूटूथ शो हो। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जैसे आप सेटअप करते हो तो ऐसे स्क्रीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आगे चले जाना है, इंग्लिश चूज़ कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, फिर यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। फिर जैसे आप यहाँ पे आते हो तो यूजर एग्रीमेंट है तो आपको करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपल सा नेक्स्ट कर देना है। आप चाहो तो दूसरा फ़ोन से सेटअप कर सकते हो बट हमें नहीं करना है, तो स्किप वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी आपको स्किप कर देना है। देखिए कभी भी अगर आप फोन को सेटअप करते हो तो ध्यान रखिएगा कि फोन को ऑफलाइन ही सेटअप करना है जिससे भाई कम से कम एड्स हो आपको। फिर यहाँ पे अनलॉक मेथड तो अभी हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। फिर यहाँ पे गूगल सर्विसेज देखने को मिलता है तो सिंपल सा इसे भी ऑफ कर देते हैं। फिर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। गेटिंग रेडी और फोन देखने को मिलता है। भाई रिकमेंडेशन सर्विस आ चुका है और अगर आपने ये पेज को मिस कर दिया तो भाई आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मतलब इतने एड्स और ब्लूटूथ आएंगे कि आप भाई पहचान ही नहीं पाओगे कि फोन चला रहा हूँ, फोन में एड चला रहा हूँ या एड में फोन चला रहा हूँ, ऐसा सीन हो जाएगा। तो सिंपल से क्या करना है, आपको ये सब कुछ बंद कर देना है। जो भी है मतलब सब कुछ इसमें फालतू का ही है, कोई इसमें काम का देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे सब कुछ सिंपल से आपको बंद कर देना है। इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी तो चलो इसने डिफॉल्ट ऑफ करके दिया हुआ है बट कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, हम वैसे भी ऑफ कर ही देते हैं। फिर यहाँ पे ऑफ कर देना है, एग्री वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जेस्चर बटन जो भी आप यूज करना चाहते हो यहाँ पे यूज कर देना और गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम फोन को यहाँ पे बूट करते हो तो दुनिया भर के एड्स और ब्लूटूथ देखने को मिल जाते हैं। मतलब एड्स और ब्लूटूथ की तो बाढ़ सी आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो Realme का फोन हो और उसमें एड्स और ब्लूटूथ ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं होगा ना, तब की बार भी नहीं हुआ है। तो क्या करना है, देखिए जो भी एप्स अनइंस्टॉल होते हैं उन्हें अनइंस्टॉल कर देना है, जो भी ऐप डिसेबल होते हैं उन्हें डिसेबल कर देना है। अब जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्लोन ऐप देखने को मिलता है, ये अनइंस्टॉल हो जाता है तो फटाफट इसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है। कंपास जैसे कि देख रहे हो ये अनइंस्टॉल नहीं होता तो ये डिसेबल होता है, तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो। हालांकि बहुत लोगों को कंपास यूज में भी आता है, नहीं यूज आता तो कोई दिक्कत लेने वाली बात है, यूज आता तो आप रख भी सकते हो। फिर यहाँ पे फिंसल पे देखने को मिलता है, ये अनइंस्टॉल हो जाता है। तो जो ऐप अनइंस्टॉल होते हैं अनइंस्टॉल कर देना, जो ऐप डिसेबल होते हैं डिसेबल कर देना, और जो ऐप नहीं अनइंस्टॉल हो ना ही डिसेबल हो, जैसे कि आप देख रहे हो ये भी डिसेबल हो जा रहा है। बट कुछ ऐप्स होते हैं जो आपके काम के, जैसे ऐप मार्केट में ऐसा होता है ना कि भाई आपको जो सिस्टम ऐप्स होते हैं उन्हें अपडेट करना होता है। तो सिंपल से यहाँ पे टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद ऐप इन्फो वाले सेक्शन पे चले जाना, यहाँ पे नोटिफिकेशन इनके बंद कर देना, बस आपका काम हो गया। ये तीन तरीके से मतलब यहाँ पे जो ऐप्स का जो फालतू का मगजमारी है वो चला जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो ये सेफ्टी वाला ऐप भी अगर आप रखना चाहो, Realme स्टोर देखने को मिलता है, ऐप इन्फो में चले जाना है, इन्हें आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो जो भी ऐप अनइंस्टॉल होते हैं उन्हें अनइंस्टॉल करना है, जो ऐप डिसेबल होते हैं उन्हें डिसेबल करना है, और जो ऐप ना ही आपको अनइंस्टॉल करना है ना ही डिसेबल करना है तो उनको नोटिफिकेशन आप बंद कर दीजिए। फटाफट मैं भी कर देता हूँ और आप भी कर दीजिए। भाई Realme वाले के सस्ते नशे तो देखो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमें एक ऐप दो बार देखने को मिलता है। फर्स्ट पुल तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। कॉन्टैक्ट्स मतलब Realme का कंपनी वाला भी देखने को मिलता है, गूगल वाला भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद नीचे आते हो तो यहाँ पे मैसेज ऐप्स, इनका खुद का भी देखने को मिलता है और गूगल वाला भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ में फाइल ऐप्स की बात करें तो भाई इनका भी फाइल ऐप्स देखने को मिलता है और गूगल वाले का भी फाइल्स ऐप देखने को मिलता है। मतलब भाई दोनों में से एक ही चीज दो ना, दो हम कैसे यूज कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट एक ही यूज करेगा ना, बंदा तो थोड़ा नहीं यूज करेगा, और मैसेजिंग ऐप भी दोनों में से कोई एक ही यूज करेगा, दोनों यूज तो कर नहीं सकता। मतलब इन्होंने गूगल डायलर नहीं दिया है तो ये गूगल का मैसेज और गूगल का कॉन्टैक्ट्स कौन से काम में आएगा भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हालांकि भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप गूगल वाले ऐप्स यूज करते हो या फिर सिस्टम वाले, जैसे कॉन्टैक्ट्स ऐप हुआ या फिर ये मैसेज ऐप हुआ। क्योंकि चलिए फाइल मैनेजर तो दो यूज कर सकते हो, उसमें दोनों में थोड़ा फीचर अलग लगाते हैं, बट ये दोनों में कौन सा नया फीचर है को मुझे समझ नहीं आता। तो सिंपल से जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे मैं गूगल वाला एज यूजुअल उतना यूज नहीं करता हूँ तो यहाँ पे मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो चलिए ये तो डिसेबल हो जाता है, ये कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं। बट यहाँ पे जैसे कि अगर हम मैसेज वाले सेक्शन में चले जाते हैं, कहाँ गया सेक्शन मतलब ऐप में चले जाते हैं, यहाँ पे ऐप इन्फो में चले जाते हैं तो भाई मैसेज ऐप डिसेबल होता ही नहीं है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अब जैसे सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल या डिसेबल कर देते हो तो कुछ इस हिसाब से हमें इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब अच्छा खासा लग रहा है, मतलब फोन अब थोड़ा क्लीन लग रहा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, स्लाइड करते हो तो ये सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से हमें ये देखने को मिल जाता है। तो सेल्फ ये नहीं होता, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग में चल देते हैं, सारे हमें यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ का सेक्शन देखने को मिलता है या गूगल डिस्कवर का सेक्शन देखने को मिलता है। मतलब ये -1 स्क्रीन में कुछ मतलब खाली आप नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ आपको रखना ही पड़ेगा। तो सेल्फ या गूगल डिस्कवर आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं आपको लूंगा हो सके तो सेल्फ रखिएगा और यहाँ पे टैप करके जैसे कि आप देख रहे हो स्मार्ट सजेशन है, इसे सब कुछ ऑफ कर देना है। बस आपका काम होगा, ये फालतू का यहाँ पे जो है ये सब नहीं आएगा। साथ साथ में यहाँ पे टैप करके ये सब कुछ रिमूव कर देना है। ये फालतू चीज़ देखने को मिलता है जो आपके काम में उतना आएगा नहीं। यहाँ पे मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं करना है भाई, यहाँ पे टैप करके रखना है।
जिसे रिमूव कर देने हैं। फिर यहाँ पे वेदर, क्लॉक, ये सब आप रख सकते हो, स्टेप ट्रैकर रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जैसे आप नीचे करते हो तो इस तरह करके ग्लोबल सर्च आ जाता है, जो भाई उतना काम करने हमें नोटिफिकेशन पैनल यूज करना है, हम यहाँ से करेंगे तो भाई आ जाएगा। इतनी बड़ी डिस्प्ले ऐसी ही ऑलरेडी दिक्कत है, तो यहाँ पे सिंपल से जाना है, सेटिंग में चले जाना है। फिर यहाँ पे नीचे आपको स्वाइप डाउन होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जैसे कि आप देखो ग्लोबल सर्च पे पहले से ऑन रहेगा, नोटिफिकेशन पैनल पे कर देना है। इसे क्योंकि आप इस साइड से करते हो तो नोटिफिकेशन पैनल यूज कर सकते हो, और इस साइड से करते हो तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आता है, कंट्रोल सेंटर आता है, वो आप यूज कर सकते हो। अब देखिए बहुत लोगों को ये जो कंट्रोल सेंटर है ये वाला अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत लेने बात है, बट अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो इसे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर टैप करना है, क्योंकि कस्टमाइज सेटिंग में चले जाना है, क्लासिक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस आपका काम हो गया। अब पुराना वाला यहाँ से इस हिसाब से यूज कर सकते हो, और ऐसे मतलब जो है ना आपका Realme P4 यूज करने का एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, अपनी जिंदगी की 2-4-5 मिनट खर्चा करना है, बस आपका काम हो जाएगा, और आपको कोई भी फालतू एड्स, ब्लूटूथ कचरा देखने को नहीं मिलेगा। और बढ़िया फोन है, मतलब एज यूजुअल अभी तो प्राइस इंक्रीज हो चुका है, तो मैंने इसे 18,500 की प्राइस रेंज में बाय किया, बट जब लॉन्च होता तो 16-17 के आसपास ही मिल जाता था। भाई आपने Realme P4 कितने में बाय किया था? मैंने 6/120 वेरिएंट बाय किया, आपने कितने प्राइस में बाय किया जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपको Realme P4 से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, या फिर आप कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तब पर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको जो बेल का आइकन से जरूर दबाएं ऐसी ही नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।